जजेंद्र, सभी को जजने पढ़िए। ये है तत्व ज्ञान तरंगिणी। इसके रचयिता हैं भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य अनुभवन प्रतिशन ही करोड़ी, भव के अनंत दुख को पलने जरूरी, अक्षय अनंत निधि सौख्य निदान पाओ, गाओ अरे किसी के गीत गाओ। अब है 15वां अध्याय, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए पर द्रव्यों के त्याग का उपदेश। उसमें है श्लोक नंबर 4। अब तीव्र मोह का फल बताते हैं। पांडित्य भोजन स्वर्ण रत्न, नगर चवर सिंहासन, घर सुत तियारत पाल की, है भृत्व भूषण छत्र शयन, सब गाय माला वस्त्र अस्त्र, सुदेश आदि से सतत, व्याकुल है तीव्र मोह से, फिर भी फंसे इनमें सतत। यह पुरुष मोह की तीव्रता से आकुलता के कारण स्वरूप भी स्वर्ण रतन, घर, स्त्री, पुत्र, रथ, पालकी, घोड़े, हाथी, नृत्य, भूषण, वस्त्र, माला, देश, नगर, चमर, सिंहासन, छत्र, अस्त्र, शयन, भोजन और विद्वत्ता आदि से व्याकुल नहीं होता। क्या कह रहे हैं? क्या कहा? मोह की तीव्रता से आकुलता के कारण स्वरूप रत्न इन सब चीजों के होने के व्याकुल नहीं होता, व्याकुल ही होता है भैया। अच्छा, जो ऐसा है। हाँ जी, पीछे से जो उपदेश आ रहा है उसमें ये बात आई थी कि संसार में चेतन और अचेतन, हाँ जी, की जो अर्थ व्यंजन पर्याय मालूम पड़ती हैं। अच्छा जी, जो कल अपना हाँ पढ़ा जी, था ना, पढ़ा था, हाँ जी। तो भी चेतन और अचेतन की अर्थ व्यंजन पर्याय जो मालूम पड़ती हैं, उनमें चेतन की अर्थ व्यंजन पर्याय कहाँ है? इस पिंड में है। यही तो मालूम पड़ रहा है। हाँ जी। तो अब इसके बारे में ये कहा गया कि ये विभाव है, स्वभाव नहीं है। हाँ, हाँ, आपको दिख रहा है ये क्या है? सब विभाव पर्याय हैं, स्वभाव। हाँ, किन की? द्रव्यों की। कौन से द्रव्य की? जो ये चेतन द्रव्य की विभाव पर्याय हैं, जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। क्या क्या दिख रहा है? चेतन द्रव्य की, चेतन द्रव्य की जी, ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान जो दिखाई दे रहा है इस तरीके से, और व्यंजन अर्थ पर्याय तो ढकी हुई है मति शुद्ध ज्ञान आदि से, और जो व्यंजन पर्याय है जो कि असंख्यात प्रदेश है, वो अचेतन द्रव्य के विभाव पर्याय से ढकी हुई है। वो विभाव पर्याय किसकी है? वो अचेतन द्रव्य की है, और चेतन द्रव्य की व्यंजन पर्याय लिखी हुई है। ऐसा नहीं, चेतन द्रव्य में दिखाओ,
चेतन द्रव अच्छा। की भी अर्थ और व्यंजन विभाव पर्याय। चेतन द्रव की अर्थ पर्याय तो हुई, जो स्वभाव पर्याय है वो तो हुई दर्शन नहीं, ज्ञान। स्वभाव की बात ही नहीं कर रहे हैं हम। हाँ नहीं, वैसे ही बता रही हूँ मैं, नहीं, वो हमें दिखी तो हुई है चेतन द्रव की सुनो। अच्छा जी। चेतन द्रव की विभाव अर्थ पर्याय, हाँ चेतन द्रव की विभाव व्यंजन पर्याय का विचार करो, वो क्या है? अच्छा जी। चेतन द्रव की विभाव अर्थ पर्याय तो हुई मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, जो कि इंद्रियों के माध्यम से प्रकट हो रही है। किन्हें हो रहा है? हमें हो रहा है। हाँ, और चेतन द्रव की व्यंजन पर्याय ये शरीर है। विभाव व्यंजन पर्याय ये शरीर है। शरीर है, जो किस रूप में दिख रहा है? जो कि स्त्री शरीर के रूप में दिख रहा है। हाँ, ये है ना? हाँ ठीक है। तो ये आपको मालूम पड़ रही है कि नहीं? हाँ जी मालूम पड़। अब इसका कर रहे हो आप विचार। हाँ, ये मैं हूँ, ये हाँ, इसका क्या हो रहा है? विचार हो रहा है। विचार हो रहा है। तो इसके बारे में ही विचार हो रहा है हाँ जी कि नहीं? हो रहा है। लगातार इसी के बारे में मन विचार कर रहा है कि नहीं? हाँ जी, लगातार इसी के बारे में कर रहा है। हाँ, इसी के क्योंकि हाँ, कहीं कोई कोई जानकारी हासिल करनी है कि नहीं, उसके लिए काम कर रहे हो कि नहीं? जी। किसी विषय में विशेषज्ञ बनना है, उसके लिए काम कर रहे हो। हाँ जी। कि नहीं, अन्य द्रव क्षेत्र काल को पहचानने का विचार कर रहे हो कि नहीं? हाँ ठीक है जी। और इस शरीर के बारे में विचार हो रहा है जी कि नहीं? शरीर की जो अवस्था है, रोग शोक क्षुधा तृषा वगैरह कि नहीं, हाँ इनके बारे में विचार चल रहा है। हाँ, तो आचार्य ने कहा ऐसे अपनी और पर के बारे में भी चल रहा है। हाँ जी चल रहा है। पहले तो अपने बारे में चल रहा है। बिल्कुल। हाँ, पहले तो अपने बारे में चल रहा है। हाँ जी। तो जैसे अपने विभाव पर्याय हैं, वैसे ही दूसरे के भी हैं। हाँ, जैसे परिजन है, स्त्री पुत्र वगैरह, इनकी है कि नहीं? जी है। तो इनके बारे में भी चल रहा है जी। तो आचार्य ने कहा कि ये सब विभाव हैं कि नहीं, अगर इनका स्मरण करोगे तो मोह बढ़ेगा क्या? हाँ जी। अगर इसके बारे में सम्यक ज्ञान नहीं करते और इन्हीं का विचार करते रहते हैं ऐसे ही, तो मोह बढ़ेगा जी। हाँ, बस ये बात समझो पहले कि पीछे अब आगे वाला श्लोक मोह की तीव्रता का है। तो मोह की तीव्रता वाली बात कहाँ से आ गई? ये बात है ना, पीछे 4 नंबर श्लोक में आया, यह पुरुष मोह की तीव्रता के से आकुलता के कारण। तो मोह की तीव्रता की बात कहाँ से आ गई? हाँ, जब हमने इन विभाव पर्यायों का, चेतन अचेतन की अर्थ और व्यंजन पर्यायों का सम्यक ज्ञान नहीं करा तो मोह बढ़ गया। हाँ, उनके बारे में विचार किया तो मोह चल रहा है। इन्हीं के बारे में विचार किया, इनका सम्यक ज्ञान नहीं किया कि नहीं, तो मोह बढ़ जाएगा। जी। हाँ, अगर जितना मोह है और उससे और ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ जी, उससे और ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ, अगर इन्हीं के बारे में विचार होता रहेगा कि नहीं, तो मोह बढ़ जाएगा। हाँ जी। और अगर इनका सम्यक ज्ञान करोगे तो मोह कट जाएगा क्या? तो मोह कट जाएगा। हाँ, इन्हीं का सम्यक ज्ञान करेंगे तो यहाँ पहले अपने पिंड पे होगा, फिर सामने भी हमें जीव दिखाई देंगे और विभाव पर्याय दिखाई देंगी, तो सब मोह कटेगा जी। हाँ, तो मोह कट जाएगा जी। और अगर इन्हीं का विचार करोगे तो मोह बढ़ जाएगा। हाँ जी। इसलिए इनके चिंतन का निषेध किया। हाँ जी जी। इसलिए इन विभाव पर्याय के स्मरण का क्या किया? विरोध निषेध। हाँ, किया, मना किया। हाँ, और यह कहा कि ये निंदित है, इनका चिंतन निंदित है क्या? हाँ, छोड़ दे जी। इनका चिंतन निंदित है, छोड़ दो। जो निंदा के कारण जो भाव हैं वे उत्पन्न होते हैं।
क्या जी निंदा जी के कारण जो भाव निंदा का राग कारण द्वेष मोह है बनेंगे। कि नहीं। हाँ, हाँ जो निंदा हाँ का कारण बनेंगे, हाँ जीव को दुख का कारण हाँ बनेंगे, वे भाव इनके चिंतन से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। हाँ जी। ठीक है ना। इसलिए ये ऐसा जी चिंतन इसमें ये विवाह पर्याय छोड़ है, दो। हाँ, उसका चिंतन का निषेध है। क्योंकि अगर आप ठीक है। इन्हीं का चिंतन करोगे तो मोह बढ़ेगा, बिल्कुल। यानी राग जी देश में वृद्धि हो जी जाएगी, हाँ जी। है ना, और संसार में परिवर्तन हो जाएगा। हाँ क्या जी संसार में परिवर्तन परिवर्तन। होता रहेगा। हम्म, इसलिए इनके चिंतन का निषेध किया, जी ठीक है ना। जी और यह कहा कि इसमें से शुद्ध चिद्रूप का चिंतन करो। हाँ जी क्या जी जी। अब इन्हें इसमें से इन्हें इन्हें भले प्रकार से पहचान कर, क्या हाँ हाँ इन्हें भली प्रकार से पहचान कर शुद्ध हाँ चिद्रूप का चिंतन करो। हाँ, हम्म, क्योंकि इन 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 इनमें शुद्ध चिद्रूप विद्यमान है। है। क्या जी जी इन्हीं 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 अर्थ और विभाव। व्यंजन, हाँ हाँ, इन्हीं अर्थ और व्यंजन विवाह पर्याय में शुद्ध चिद्रूप विद्यमान है, हाँ जी है। इन्हीं में, जी है ना। इन्हीं। हाँ इन्हीं इन्हीं अर्थ और व्यंजन विवाह अर्थ और पर्याय में व्यंजन पर्यायों में। शुद्ध चिद्रूप हाँ विद्यमान है, शुद्ध चिद है। इन्हीं में है, ठीक है ना। हाँ जी इन्हीं में। हाँ, उसका स्मरण करो। हाँ जी अगर जी उसका स्मरण किया जाए तो ना तो ये विवाह अर्थ पर्याय रहेगी, कि नहीं, और ना विवाह हाँ व्यंजन पर्याय रहेगी। हाँ जी क्या कह रहे हैं अर्चका जी जी। अनिल जी, जी भाई सर। क्या हाँ इसी का शुगर है ना तो ये रात रहेगी वरना ये व्यंजन की प्रक्रिया रहेगी। हाँ, कह रहे हैं कि विवाह व्यंजन व्यंजन पर्याय का चिंतन मत करो। इसमें जो शुद्ध चिद्रूप वस्तु विद्यमान है, अपना स्वरूप, उसे देखो। उसका चिंतन करो। हाँ तो ये ऑटोमेटिकली हटेगी। हाँ, अगर आप उसे देखोगे जानोगे तो जिन ना तो विवाह अर्थ पर्याय रहेगी और ना विवाह व्यंजन पर्याय रहेगी। हाँ विवाह पूरा हो जाएगा। हाँ, विवाह पूरा खत्म हो जाएगा, स्वभाव व्यक्त हो जाएगा। हाँ क्या करे पदम भाई साहब। जी क्या हो जाएगा। स्वभाव पर्याय रहेगी। हाँ, स्वभाव पर्याय प्रकट हो जाएगी जो ढकी है, कि नहीं। और ये विवाह अर्थ पर्याय और विवाह व्यंजन पर्याय दोनों अपने आप हट जाएंगी। क्या करने से, शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करने से। हाँ, शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करने से, कि नहीं। और वह शुद्ध स्वरूप है कहाँ, शरीर में। हाँ, इन्हीं में, कि नहीं, इन्हीं अर्थ और व्यंजन में है, कि नहीं, इन्हीं अर्थ और व्यंजन में है, कि नहीं। विवाह व्यंजन व्यंजन पर्याय ने प्रदेश ढका हुआ है, कि नहीं, जीव का। क्या हाँ इन्हीं में है विवाह व्यंजन पर्याय में प्रदेश ढका। हाँ, विवाह व्यंजन पर्याय जो मनुष्य आकार रूप बन रही है ना, हाँ इसने, हाँ, इसने प्रदेश ढका हुआ है, अमूर्तिक जो आत्म प्रदेशों का पुंज है। और जो विवाह अर्थ पर्याय बन रही है, जो मति मति कुमति कुमति और मति वगैरह जो बन रही है, इसने जिस वो ज्ञान ढका हुआ है, जी
जिसमें सबको एक साथ जानने देखने की शक्ति है बिना किसी सहायता के, जी, वो ढका हुआ है। वो ढका हुआ है ज्ञान। हाँ, है ना, जो एक एक चीज को जानने के लिए परेशान होना पड़ रहा है क्या, सही है। अनेक अनेक आलम्बन, अनेक साधन जुटाने पड़ रहे हैं कि नहीं, जी, और फिर भी वो चीजें जानकारी में आ नहीं रही हैं क्या। सही बात, ढका हुआ है ना, इसलिए। हाँ, एक एक चीज को जानने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है सही है। कि नहीं, और कहीं भूल ना जाए तो लिखो कि नहीं, ये करो कि नहीं, और फिर भी उस चीज का पूरा ज्ञान हो नहीं पा रहा है। नहीं हो पाता, और अंत में कुछ हो भी गया तो ये लगता है कि ये सब हमें क्या। सही है कि मैं जानता हूँ इसलिए हमें। मैं जानता हूँ, मैंने जाना है कि नहीं, यह मेरा ज्ञान है। अचानक का अगर इनका चिंतन करोगे कि नहीं, तो ये सब निंदित है कि ना, संसार के कारण है। संसार का जी, हाँ, इनके स्मरण से मोह बढ़ जाएगा, जी, ठीक है ना। और अगर इसमें स्वभाव विद्यमान है, इन्हीं में क्या, हाँ, स्वभाव जो विद्यमान है, हाँ, इन्हीं में जो स्वभाव विद्यमान है उसे जानोगे जी, तो मोह खत्म हो जाएगा कि नहीं। स्वभाव जानने से बहुत खत्म होता है ऐसे। हाँ, मोह खत्म हो जाएगा, और ये जो विवाह अर्थ पर्याय और विवाह व्यंजन पर्याय बनी हुई है, ये अपने आप हट जाएगी और स्वभाव प्रकट हो जाएगा। कि ये बात कही थी 3 नंबर श्लोक में, ठीक है ना। अब 4 नंबर श्लोक में ये बात आ रही है कि अगर इन्हीं का स्मरण हुआ तो मोह की तीव्रता से क्या होगा। क्या कह रहे साधु जी? हाँ जी, अब मोह की तीव्रता से क्या होगा। हाँ, क्या होगा अगर अगर इन्हीं विवाह व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्यायों का स्मरण किया गया कि नहीं, जो कि निंदित हैं कि नहीं, जो कि राग देव मोह को बढ़ाने वाली हैं और संसार का कारण है। हाँ जी, तो इनके स्मरण से जो मोह बढ़ता है तब क्या होता है, ठीक है ना। उसके लिए कह रहे हैं कि यह पुरुष मोह की तीव्रता से जी, आकुलता के कारण स्वरूप, हाँ, ठीक है ना, ये नाम दिए ना, स्वर्ण रत्न घर स्त्री पुत्र रथ पालकी घोड़े हाथी कि नहीं, मृत्यु भूषण वस्त्र माला देश नगर कंवर सिंहासन छत्र अस्त्र शयन भोजन और विद्युता, है ना। तो ये मोह की तीव्रता के कारण, ठीक है ना, विद्युता आदि से व्याकुल नहीं होता, मतलब है तो ये व्याकुलता के कारण, और ये व्याकुल ही नहीं होता इनसे। इन्हीं को बढ़ाने में, इन्हीं को इन्हीं को जोड़ने में लगा है, इन्हीं को जोड़ने में लग रहा है। ठीक है, यही समझ में। हाँ जी, अब आ गया समझ में, अब आया भैया। हाँ, मतलब ये चीजें जिनके नाम गिनाए हैं ये हैं तो व्याकुलता के कारण। हाँ, है तो व्याकुलता के कारण, लेकिन मोह की तीव्रता में लगते ही नहीं है। हाँ, इन्हीं में अगर आकुलित भी हो रहा है तो ये सोच रहा है कि इनकी कमी की वजह से आकुलित हो रहा हूँ, इन्हें बढ़ाऊंगा तो आकुलता, इन्हें बढ़ाओ तो आकुलता नहीं रहेगी। हाँ, ठीक है भैया जी, है तो आकुलता के कारण, लेकिन ये साक्षात आकुलता के कारण। हाँ, और इनमें आकुलता समझ में आने लगती है तो फिर आदमी ढूंढता है कि कहाँ सुखी होऊंगा, उनके पास जाऊं। हाँ, ठीक है, मतलब ये है कि ये साक्षात आकुलता के कारण है कि नहीं, और मोह की तीव्रता में ये लगते ही नहीं है कि ये आकुलता के कारण है। हाँ जी, बल्कि ऐसा लगता है कि इनके अभाव में आकुलता है कि हाँ नहीं? जी, इनके अभाव में आकुलता है, ऐसा। हाँ, अगर ये चीजें मिल जाएंगी तो हम सुखी हो जाएंगे। हाँ जी जी, तो ये काय का असर आ गया, मोह का तीव्र, इतना तीव्र हो गया मोह। मोह की तीव्रता का जी, जो मोह कैसे बढ़ गया, जो कि अपने अर्थ और व्यंजन पर्याय विभाव पर्यायों को सम्यक जानकारी बिना बढ़ गया। हाँ, मतलब जो अर्थ और व्यंजन विभाव पर्याय हैं
उनका स्मरण ही करते रहे कि नहीं, इनका स्मरण ही करते रहे, इनका सत्य ज्ञान नहीं किया तो तीव्र हुआ। हाँ, तो तीव्र हो गया। फिर ये इतनी चीजें हैं जो कि शरीर से बाहर हैं कि नहीं। हाँ, शरीर से बाहर हैं, उनमें साक्षात आकुलता होते हुए भी आकुलता लग ही नहीं रही है। जी। बल्कि ऐसा लग रहा है कि अगर ये चीजें नहीं है तो ये आकुलता है, और अगर ये चीजें आ जाएंगी तो हम आकुलता खत्म हो जाएगी। हाँ, यही दिख रहा है भैया, आसपास सब यही दिखता है, और जब अपना मुंह तीव्र होता है तब हमें भी यही लगता है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ये मोह की तीव्रता का भाव है। जी, है ना जी। तो इसे समझो, क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं है कि हमें भी मोह है कि नहीं, हमें लगता है कि हमें मोह नहीं है, लेकिन इन प्रकार से, इन विचारों से पता चलेगा तुम्हें खाना स्मरण खा के किसका हो रहा है। खाना खा के ही सुखी होंगे, सो के ही सुखी होंगे, सर में दर्द हो रहा है, सब ये आप मोह तीव्र होने का ही है, और भेद विज्ञान नहीं सूझता उस टाइम पे। जी, ये कह रहे हैं। अब पढ़िए भावार्थ। जहाँ चित्त को आकुलता नहीं रहती वहीं शांति मिलती है। हाँ, ये शांति है ना, सुख शांति। तो सुख शांति वहाँ मिलती है जहाँ चित्त में आकुलता नहीं है, वहाँ। जी। जब चित्त आकुलित ना हो तभी शांति मिलेगी कि नहीं। जी। अब क्या करे, स्वर्ण, रत्न, घर, स्त्री आदि पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में चित्त सदा व्याकुल बना रहता है। देखो, अब हम क्या चाह रहे हैं? हर समय यही चीजें चाह रहे हैं। नहीं, हम चाह क्या रहे हैं? इन चीजों के मिलने पर भी हम क्या चाह रहे हैं? सुख चाह रहे हैं। हाँ, सुख चाह रहे हैं कि नहीं। और इन चीजों को छोड़कर भी हम क्या चाह रहे हैं? तब भी सुख ही चाह रहे हैं। तो मतलब हम हमेशा सुख ही तो चाह रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपने अभी बताया था कि सुख अपना स्वभाव है, तो उसकी तरफ ही दौड़ता है। हाँ जी, ठीक है ना। तो आचार्य ने कहा कि देखो, जब चित्त शांत हो तभी सुख मिलता है। है ना। पहली बात तो ये है कि सुख का मिलना कब संभव है? जब ये चित्त शांत हो। हाँ, जब चित्त शांत हो कि नहीं, चित्त में किसी तरह की खलबली ना हो कि नहीं, तब सुख की बात बनेगी। ठीक है कि नहीं, तब सुख वाली वस्तु का स्मरण होगा। जी, क्या जी, जब ये चित्त शांत होगा तभी सुख वाली वस्तु का स्मरण कर पाएगा। हाँ, तब स्मरण कर पाओगे, तब उसका जानना होगा, तब सुख होगा। हाँ जी। एक तो बात ये होगी सुख की बात, सुख का सही स्वरूप तो ये आया जी। हाँ, कि जहाँ चित्त को आकुलता नहीं रहती वहीं शांति मिलती है जी कि नहीं। अब जो चित्त है उसका उपयोग है कि नहीं, तो वो तो अनेक इंद्रियों में घूम रहा है कि नहीं, अनेक वस्तुओं का स्मरण हो रहा है मन में। तो इस तरह का चित्त है वो अशांत है कि नहीं। जी। हाँ, जब चित्त इन सब जगह से हटके कि नहीं शांत हो जाए कि नहीं, किन्हीं परद्रव्यों की इच्छा न रहे कि नहीं, जी। और एक स्वरूप का स्मरण आए जी, कि नहीं, तब चित्त शांत हो कि नहीं, तब आत्मा का अनुभव हो, तब सुख मिले। असली तो ये तो सुख की बात हो गई कि नहीं। जी। लेकिन अब कह रहे हैं कि ये स्वर्ण, रत्न, घर, स्त्री आदि पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में चित्त सदा व्याकुल बना रहता है। जी। ये जो चीजें हैं, इनमें चाहे ये चीजें मिल जाए तो या ना मिल जाए तो तब भी आकुलित ही रहता है। हाँ, चित्त तो शांत होता नहीं है। नहीं होता। अगर मिल गई तो उन्हें भोगने में और बचाए रखने में, और नहीं मिली तो प्राप्त करने में आकुलित ही रहता है। जी, आकुलित ही रहता है कि नहीं। तो इससे क्या समझ में आया कि अब ये अपने स्वरूप की तरफ जाता ही नहीं जब आकुलता रहती है। तो अगर इनके प्राप्त होने से और न प्राप्त होने से दोनों तरह से ही चित्त में अशांति है। क्या दोनों तरह से ही चित्त में अशांति है। अगर प्राप्त होने से
शांति आ जाए तो ठीक है। तो जी जी हाँ, तो एक बात चलो मान ही लें, हाँ कि कुछ चलो सुख ये आया। चीजें प्राप्त हो गई तो अब शांति आई, ठीक। लेकिन प्राप्त होने पर भी शांति नहीं है, हाँ और हाँ जब जी। प्राप्त नहीं है तब भी तब शांति शांति। नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब है कि इनकी प्राप्ति का फिर जो इनमें उपाय है वो इनमें बेकार सुख है। नहीं, इनमें सुख हाँ, नहीं है। इनकी प्राप्ति का जो जो उपाय है वो सही नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। अगर इनकी अप्राप्ति से दुख तो सभी मान रहे हैं, हाँ, और प्राप्त हो जाने से सुख अप्राप्ति होता। में भी दुख है। हाँ जी। क्या? इनकी अप्राप्ति में तो सब व्याकुलित हो ही रहे हैं, हाँ, और सभी प्राप्त दुख हो मान जाने। रहे हैं, हाँ, और और प्राप्त हो होने जाने पर भी के तो बाद। दुख है, जी, तो फिर इनका प्रयत्न करना व्यर्थ है। बेकार है, बेकार है जी। ये सिद्ध हुआ। क्या? ये सिद्ध हो, ठीक है। हाँ, जो प्राप्ति चित्त। अप्राप्ति में चित्त सदा व्याकुल बना रहता है, दोनों में। हाँ जी जी। तो अब दोनों दोनों अवस्थाओं का आपको अनुभव है, हाँ, हो रहा है भैया ये प्राप्ति और ये प्राप्ति का हाँ जी है। है। क्योंकि चल रहे हैं। हाँ, मतलब ये हम्म। तो प्राप्ति में आपको चित्त शांत हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। प्राप्ति अब तक बहुत चीजों की प्राप्ति हो गई, लेकिन चित्त अभी तक शांत नहीं हुआ। शांत नहीं हुआ, और अप्राप्ति में तो शांत होने की बात ही नहीं है। हाँ, उसमें तो इच्छा लगातार बनी रहती है। हाँ, तो इसका मतलब है कि फिर प्राप्ति का प्रयत्न है वो व्यर्थ है। हाँ, तो ये गलत हो रहा है प्रयत्न। हाँ, ये गलत हो रहा है। जी। या तो अप्राप्ति में अशांति है, ठीक है। हाँ, प्राप्ति में तो शांति है, हाँ लेकिन जी, प्राप्ति अगर में भी शांति नहीं है, चित्त व्याकुल बना ही रह रहा है। अगर इस तरह का विचार किया जाए तो फिर हाँ, विचार कहीं और लगाएं, फिर मार्ग निकले कि तो नहीं? कुछ मार्ग निकले। हाँ, तो फिर उपाय कुछ बने, मालूम तो पड़ा है? जी जी। मालूम ही नहीं पड़ रहा है। नहीं पड़ रहा, इसी उसमें समय कट जा रहा है। क्या करे त्रिका जी? हाँ जी भैया। हाँ, अप्राप्ति में तो आकुलता है ही कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन प्राप्ति में भी आकुलता आ रही है। हाँ जी, आ रही है। प्राप्ति में भी आकुलता है। हाँ, तो इसका मतलब है कि अब ये बात समझ में आती नहीं है कि आप प्राप्ति में आकुलता आ रही है, ये दिखती नहीं। भैया अब तो दिखने लगी, कोई चीज प्राप्त हो जाती तब भी आकुलता बनी रहती है। हाँ, तो तब फिर ये विचार आया कि इससे नहीं है क्या? हाँ जी, हाँ जी, जो हमें जो अशांति हो रही है वो इधर वस्तुओं से नहीं है क्या? हाँ जी भैया। हाँ, वस्तुओं का में जोड़ना और छोड़ना व्यर्थ है कि नहीं? जी। इसलिए उनको अपनाने से आत्मा निराकुल नहीं हो सकता, क्योंकि प्राप्ति में भी आकुलता और अप्राप्ति में भी आकुलता। क्या? हाँ जी, हाँ जी। इसलिए निष्कर्ष क्या निकला? इनको अपनाने से आत्मा निराकुल नहीं हो सकता। हाँ, इनको अपनाने से निराकुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें कुछ वस्तु की प्राप्ति भी हो गई और अप्राप्ति भी हो गई, आत्मा निराकुल नहीं हुआ। दोनों कंडीशन में देख लिया। हाँ, दोनों में नहीं हुआ। मान लो पहले अप्राप्ति थी कि नहीं, अब अनेक चीजों की प्राप्ति हो गई, लेकिन निराकुल तो हुआ ही नहीं कि नहीं। तो इसके अपने आप निष्कर्ष निकला कि इन्हें अपनाने से आत्मा निराकुल नहीं हो सकता। ठीक है ना? हाँ जी। यानी हमारे निराकुलता का, सुख शांति का कुछ और उपाय है क्या? हमें सुख शांति मिले है, इसका क्या है? इसका मतलब कुछ और उपाय है। हाँ, और उपाय है, इन वस्तुओं से नहीं है। हाँ जी भैया। क्योंकि इनकी प्राप्ति अप्राप्ति में दोनों जगह एक ही स्वाद आ रहा है क्या? हाँ जी। आकुलता नहीं? आकुलता। हाँ, पढ़िए आगे जी। परंतु यह जीव मोह की तीव्रता से ऐसा मूड हो रहा है कि स्वर्ण, स्त्री, पुत्र आदि पदार्थों के अपनाने से अनंत कष्ट भोगने पर भी यह जरा भी कष्ट नहीं मानता। हाँ, अब देखो मोह की तीव्रता।
कि इन पदार्थों को अपनाने में जरा भी कष्ट नहीं मानता, और जबकि इनकी प्राप्ति में अनंत कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। क्या? हाँ जी, हाँ जी, जी, बहुत कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। हाँ, जैसे अब जैसे ये समय है कि नहीं, अभी तो अभी कोई अगर धन अर्जित करना चाहे तो बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे। क्या? हाँ जी, जी, धन कमाने में इस टाइम बहुत कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे जी, कि नहीं। पहली वाली बात अब नहीं है। नहीं है। जी, हाँ, जो सब सामग्री कल्प वृक्ष दे रहे थे कि नहीं, वो नहीं है कि नहीं। और हाँ, राजा के यहाँ पुत्र बन गए कि नहीं, तो बिना कमाए संपदा खड़ी है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, वो नहीं है। हाँ, आज के बारे में विचार करो कि आज धन कमाने के लिए कितना कष्ट भोगना पड़ रहा है। हाँ जी, बहुत बहुत कष्ट को करते हुए दिख रहे हैं। चाहे कोई हो, चाहे कोई, जी, 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 वो बराबर कष्ट भोग रहा है। हाँ, क्योंकि सब तीव्र मोही हो गए और कषायवान हो गए, तो बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। जी, जैसे हम अगर व्यापार करते हैं तो अनेक कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। हाँ जी, पड़ रहे हैं कि नहीं। तमाम समय उसमें लगता है कि नहीं। हाँ, हाँ, बाद में भी उसी का विचार चलता रहता है। जी, और जो अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी बन गए हैं, वे भी कष्ट भोग रहे हैं। क्या? हाँ जी, जी, वो भी दूसरे तरह के, उनके भी बहुत कष्ट हैं। हाँ, दूसरे तरह के कार्य कर रहे हैं, तभी तो रिश्वत ले रहे हैं, तभी तो धन बढ़ रहा है उनके यहाँ। नहीं समझ, उनको सरकार से तनख्वाह तो लिमिटेड मिलती है, लेकिन उनके भी हर समय डर बना रहता है पकड़े। हाँ, लेकिन वो दूसरे तरीके से धन अर्जित कर रहे हैं कि नहीं, रिश्वत करके, भ्रष्टाचार करके कि नहीं। तो उनको भी कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। रात दिन व्याकुल रहते हैं। क्या? जी, जी, मतलब संपदा तो जोड़ ली बहुत कि नहीं, लेकिन अब इसका डर रहता है कि रेड न पड़ जाए कि नहीं, सरकार का छापा न पड़ जाए, तो वे कौन से सुखी है। हाँ जी, जी, पकड़े ना जाए, पकड़ने का भय नहीं, सुखी नहीं है कि नहीं। अब इसके बाद जो नेता वगैरह हैं, इन पे बहुत धन है, और जिन्हें भी कष्ट भोगने पड़ते हैं। हाँ, पहले तो नेता बनने के लिए कष्ट भोगने, जब सरकार बदल जाती, हाँ जी, बहुत कष्ट। हाँ, दुनिया के लोगों की जाती है तो जेल तक हो रही है, जिनमें कोई गुण नहीं है, उन ऐसे लोगों के पैर छुओ कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, किन के पैर नहीं छूते जी, सबके छूते हैं, सबके पैर छूते हैं, चाहे उनमें गुण हो, चाहे अवगुण हो, कुछ भी हो कि नहीं। जी, जी, वोट के लिए सबके पैर छूते हैं। हाँ, सबके पैर छू रहे हैं। जी, जी, कि नहीं। तो ये ऐसे थोड़ी छू रहे हैं, कष्ट में छू रहे हैं। हाँ जी, बहुत व्याकुलित हैं, इच्छा है बहुत। और क्या, और जब बाद में जब पद मिल जाता है तब क्यों नहीं छूते, तभी उस वोटर के पैर छुओ, तब नहीं छुएंगे। तब नहीं छूएंगे। हाँ, लेकिन जब वोट देना हो, हाँ, तब मिलने भी नहीं मिलेंगे, नहीं ढूंढने। जी, जी, और जब वोट चाहिए हो तब पैर छुएंगे। हाँ जी, तो वो साधारण भाव से छू रहे हैं, कष्ट में छू रहे हैं। नहीं, बहुत कष्ट है जी। हाँ, इच्छा है जबरदस्ती। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि इस समय धन कमाने में इतना कष्ट लग रहा है, या कोई हद नहीं। हाँ जी, ठीक बात है। नहीं, लेकिन जो कष्ट समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कष्ट है। नहीं, ये सोच रहे हमारा कर्तव्य है, यही करना चाहिए। हाँ, अगर परंतु यह जीव मोह की तीव्रता से ऐसा मूड हो रहा है कि स्वर्ण, स्त्री, पुत्र आदि पदार्थों के अपनाने से अनंत कष्ट भोगने पर भी जी यह जरा भी कष्ट नहीं मानता। हाँ जी, जी, ठीक है ना जी। आगे क्या कह रहे, उनसे रत्ती भर भी इसका चित्त व्याकुल नहीं होता। हाँ जी, और जबकि है वे किसके कारण, हाँ, सिर्फ व्याकुलता के कारण है। हाँ, सिर्फ व्याकुलता के कारण है जी, चाहे प्राप्ति हो चाहे अप्राप्ति हो तो भी जी, और ऐसा लगते ही नहीं कि यहाँ कष्ट है। हाँ जी, तो कष्ट कहाँ लगता है,
हम्म, कष्ट समझा? अपना अपना स्वरूप भोगने में वो ही नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता उसको। कष्ट लगता है तप में, क्या हाँ हाँ जी। कहाँ लगता है? अपने स्वरूप की प्राप्ति में कष्ट लगता है। हाँ, तप में कष्ट लगता है, इनके विषय को त्याग में कष्ट लगता है। इनके विषय को त्याग में जी। हाँ, इन्हीं चीजों को त्यागने में कष्ट लगता है। हाँ नहीं, यही समझ लो। हाँ, इन्हीं विषयों को त्यागने में कष्ट लग रहा है। हाँ, त्यागने में कष्ट लगता है, इन्हें संग्रह करने में, भोगने में, रखने में, कमाने में कोई कष्ट नहीं लगता। ठीक बात है भैया, ये तो अपने ऊपर भी देख रहे हैं कि इनको त्यागने में कष्ट लग रहा है। त्यागने में लग रहा है क्या? इनको संग्रह करने में कितनी आकुलता कष्ट हो रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है। जी जी जी। हाँ, इनको जोड़ने में, रखने में, वृद्धि करने में, कि नहीं, इतना कष्ट है जिसकी कोई हद नहीं, कि नहीं। हाँ जी हाँ जी। तत्काल ही है, कि नहीं। हाँ तत्काल कष्ट है। हाँ और आगामी तो कर्म बंधन है, कि नहीं। हाँ जी तो आगे भी कष्ट है उसमें। जी जी। अभी भी कष्ट है और आगे भी कष्ट है, कि हाँ नहीं। जी जी। हाँ, और वो दिख नहीं रहा है। वो नहीं। हाँ, अब इनके त्याग की बात आए तो कष्ट लग रहा है। और इनको त्यागने में और तो कष्ट लग रहा है। ठीक बात है जी। क्या कह रहे मालिनी जी? जी भैया, इनको इकट्ठा करने में कष्ट नहीं लगता, हाँ। इनको त्यागने में कष्ट लगता। तो देखो, है उल्टा क्या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। हाँ, जबकि इकट्ठा करने में महान कष्ट है। हाँ जी, इनको दिखाई एकत्रित दे रहा करने है। में महान कष्ट है, वो दिखता भी है। हाँ, कितनी मेहनत वो से धन लगते ही कमाया नहीं। जाता है। हाँ जी हाँ, कैसे धन कमाया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे बचाया जाता है, कि नहीं। हाँ जी हाँ जी कि नहीं, और फिर भी चला जाता है। हाँ जी, फिर भी और चला फिर जाता है। हाँ, फिर दुख होता है, कि नहीं। हाँ जी, वो तो दिख ही रहा है सामने। ये सामने दिख ही रहा है। हाँ, तो इस बात का कष्ट बिल्कुल नहीं लग रहा है। हाँ, इसका कष्ट नहीं लग रहा और इनको छोड़ने में कष्ट लग रहा है। हाँ, अब इनके छोड़ने की बात आए तो कष्ट लग रहा है। तो ये ऐसी प्रवृत्ति कैसी काय से हुई है ये मोह की तीव्रता की वजह से हाँ, ये मोह की तीव्रता का भाव है। हाँ जी, कि जो बिल्कुल कष्टदायक चीजें हैं, कि नहीं, वे कष्टदायक लग नहीं रही हैं, कि नहीं। हाँ जी हाँ जी और हाँ, और जो इनके प्राप्ति और अप्राप्ति में एक सा ही भाव है, कि नहीं। हाँ जी चाहे इन चीजों की प्राप्ति हो जाए तो भी कष्ट लगता है, तो भी दुख हो रहा है, अशांति है। और अगर नहीं हो ये चीजें तो भी अशांति है। तो भी अशांति है, और अशांति दोनों में ही है। छोड़ने में जब नहीं मिल रही है तब भी, और उनको एकत्रित कर रहे हैं तब भी। हाँ, अशांति दोनों वो तो कष्ट दिख नहीं रहा है, कि नहीं। वो वाला कष्ट नहीं दिख रहा है। हाँ, लेकिन इनके त्याग की बात आए तो कष्ट लग रहा है। हाँ जी, जबकि त्याग में तो कष्ट नहीं होने चाहिए, सुख होने चाहिए, कि नहीं। नहीं, वो उस चीज की तो पता ही नहीं है। हाँ, इनको त्याग के आत्मा का स्मरण करने में कष्ट लग रहा है। हाँ जी, इनको त्याग के आत्मा के स्मरण करने में कष्ट लगता है। उसमें है ना 6 डाला में, रोकी न चाह निज शक्ति खोए, क्या रोकी न चाहा निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए। अच्छा, अपना स्वरूप जो निराकुल अपना स्वरूप है उसको नहीं, मतलब इच्छा को नहीं रोका, कि नहीं। इच्छा को नहीं रोका। हाँ जी। और रोकी न चाह, चाह माने इच्छा। हाँ जी। हाँ, रोकी न चाह निज शक्ति खोए। हाँ जी। हाँ, अपनी जो शक्ति है उसको नहीं देखा, उसको देखा ही नहीं, इच्छा को रोका नहीं। हाँ जी। इच्छा काय की होती है? विषयों की। विषयों की। जो चीज नहीं होती उसकी इच्छा। हाँ, जो नहीं है उसकी इच्छा होती है, हाँ जी। कि नहीं। जो विषय नहीं है उसकी इच्छा होती है, उसकी इच्छा होती है। हाँ जी। तो अब उस इच्छा में मन में स्मरण होता है कि ये चीज हमें मिले, कैसे मिले, कहाँ मिले, कि नहीं। हाँ जी। तो उसमें सारा बल लग जाता है,
सारे बल लग जाते हैं, तीनों बल है ना। अब यहाँ जो ऐसी जो इच्छा हुई थी वहाँ अपनी शक्ति देखी जाती क्या। हाँ जी, अगर ऐसी इच्छा हो रही थी, जब विषयों को प्राप्ति में चाह हो रही थी, तो अपनी शक्ति देखनी चाहिए थी। हाँ, वहाँ अपनी शक्ति देखना चाहिए कि ये इच्छा किन्हें हो रही है। हाँ जी, क्या इच्छा क्या कह किन्हें रहे हो हैं। रही है? हाँ, हाँ जी, इच्छा ऐसा विचार करना चाहिए कि इच्छा किन्हें हो रही है। किन्हें हो रही है, इसका क्या स्वरूप है, इच्छा कैसे उत्पन्न हाँ, हुई, इच्छा कहाँ से आई। कहाँ से आई। हाँ जी, इच्छा होने लगती है कि नहीं, एक इच्छा मिटे दूसरे होने लगती है कि नहीं। तो हाँ ये जी। इच्छा लगातार कहाँ से रही है। आप कहाँ से रही है? क्या करे अर्चिका जी। हाँ जी भैया, हाँ, ये इच्छा कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है ये देखना चाहिए कि नहीं। जी जी, और नहीं में जड़ नहीं तक पहुंचना पड़ेगा। हाँ, और इच्छा आते हुए लग के न रही है। क्या लग रहा है इच्छा आने में। मुझे हो रही है। इच्छा हमें हो रही है कि नहीं। जी, हाँ जी, तो अब उसका स्वरूप देखना चाहिए। तो भगवान की वाणी में आया है कि इच्छा तो अनंतानुबंधी कर्म के उदय का भाव है कि नहीं। जी, अनंत अनुबंधी का भाव है। हाँ, और हमें हो रही है ये मोह का भाव है। हम्म, क्योंकि हमें ऐसा तो मालूम पड़ेगा ही नहीं। हमें तो ये लग रहा है कि इच्छा हमें हो रही है, हाँ जी, लेकिन इसका सही सही ज्ञान कहाँ होगा। भगवान के आगम में। हाँ, तो आगम में क्या लिखा है इच्छा के बारे में। इच्छा तो अनंत अनुबंधी का भाव है, और मुझे हो रही है ये मोह भाव है। मोह का भाव है कि नहीं। और ये दोनों भाव यहाँ पे हो रहे हैं, वहाँ कौन है। मैं जीव हूँ, हाँ, इसलिए और मैं जीव जीव हूँ। मैं जीव हूँ कि नहीं। जी, वहाँ मैं किस रूप से हूँ, इच्छा रूप से कि मोह रूप से कि जीव रूप से। नहीं, जीव रूप से हूँ, ना हाँ, इच्छा जीव रूप रूप से से हूँ, ना मोह रूप से हूँ, इच्छा रूप से, जीव रूप से हूँ। अजीब रूप से हूँ कि नहीं। हाँ जी, और जीव है उसका लक्षण क्या है। ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप चेतन इसलिए है। चेतन लक्षण है कि नहीं। हाँ जी, जी, और इच्छा और मोह जड़ है। हाँ जी, इच्छा और मोह क्या है, जड़ है, जड़ है। और मैं चेतन है। चेतन है। अब उस चेतन में शक्ति है। हाँ क्या? जी, उसमें शक्ति है। हाँ, सहज ज्ञान और सहज दर्शन की। हाँ जी, क्या? उसमें सहज ज्ञान और सहज दर्शन की शक्ति है। हाँ, और वह ज्ञान कैसा है। जो सहज ज्ञान है वो कैसा है। शुद्ध है, एक देशी निराकुल है, प्रकाशक है, साकार पर प्रकाशक है। हाँ, हाँ, स्व और पर के स्वरूपों को जानने के स्वभाव वाला है। हाँ जी, ये उस शक्ति की शक्ति है। हम्म, पर प्रकाशक कि नहीं। जी, हाँ जी, हाँ, और उसमें धर्म है, जी, अस्थि नास्ति। इसलिए वह कैसा है, चेतन वस्तु, तब दिखता है, लेकिन भगवान ने सीख नहीं होता है, ऐसा शुद्ध है। शुद्ध है। तो आचार्य कह रहे हैं कि रोकी न चाह निज शक्ति खोए, अपनी शक्ति भूल गए। क्या? जहाँ इच्छा हो रही थी वहाँ आपकी शक्ति है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो शक्ति नहीं देखी कि नहीं। तो जब शक्ति नहीं देखी तो शिव रूप निराकुलता न जोए। जो शिव रूप है, जो शुद्ध स्वरूप है, जिसमें सुख है, वो आपको नहीं मिलेगा कि नहीं। हाँ जी, तो अब ये काम कष्टदायक लग रहा है। क्या? ये इस काम की कहो तो क्या लग रहा है। हाँ, जैसे भेद विज्ञान की बात करो तो क्या लगता है, कष्ट लग रहा है। और इनके विषयों के भोगने की करो तो वो सुखदायक लगता है। हाँ, तो कोई कष्ट नहीं लग रहा, जबकि वे महान कष्ट वाली चीजें हैं। क्या? क्या कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ, आत्मा के अनुभव की बात करो तो कष्ट लग रहा है, और अगर विषय वगैरह की भोगने की बात करो तो कष्ट नहीं लग रहा। हाँ, उन्हें ग्रहण करने की, उन्हें संग्रह करने की, कमाने की, रखने की, तो कोई कष्ट नहीं लग रहा।
उसके लिए हजारों लाखों मील दूर तक जा रहे हैं क्या, पूरे देश विदेश में भ्रमण कर रहे हैं, कैसे भी धन आ जाए क्या। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, उसके लिए इतना कष्ट झेल रहे हैं, दूर दूर तक जा रहे हैं जी। हाँ, इतना कष्ट झेल रहे हैं कि अपना परिवार छोड़ रहे हैं, कि नहीं देश छोड़ रहे हैं जी कि नहीं, जी। जहाँ कोई नहीं है, जहाँ अपना कोई पहचान का नहीं, वहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं, सिर्फ ये संग्रह करने के लिए। हाँ, सिर्फ इनकी इन चीजों के लिए। जी जी जी। कैसे भी ये चीजें मिले। जी। पढ़िए। अब है श्लोक नंबर 5। अब अज्ञानी की विपरीत मान्यता का निरूपण करते हैं। धन गांव स्त्री सुता घोड़ा, घर कपूर दुकान वन, गज वस्त्र रथ खेत शिष्य, भोजन पलंग भूषण बंधु खग, नित्य छत्र बावड़ी भृत्य रवि, शास्त्रादि आसन पालकी, दासी इत्यादि दुख हेतु, हेतु सुख अज्ञ भी यही। अर्थ देखो, इस बुद्धि शून्य जीव की समझदारी। हाँ, मतलब आप जी देख रहे हैं, देख आप समझदारी बता रहे हैं। हाँ, मतलब है तो बेवकूफी कि नहीं। हाँ, व्यंग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो कह रहे हैं कि इन बातों में समझदारी दिखा रहे हैं ना। हाँ, इन्हें संग्रह करने में समझदारी दिख रही है। हाँ, अपने को अगर इनका संग्रह हो जाए तो अपने को समझदार मान रहे हैं। हाँ क्या? जी, तो अपने को समझदार मान रहे हैं। हाँ, तो देखो इस बुद्धि शून्य जीव की समझदारी। जी जी। जो हाँ, पढ़िए। जो धन गाय स्त्री पुत्र अश्व घर वस्त्र रथ क्षेत्र दासी हाथी शिष्य कपूर आभूषण दुकान वन पालकी बंधु मित्र आयुध मांच अर्थात पलंग बावड़ी मृत्य छत्र पक्षी सूर्य भोजन और आसन आदि पदार्थ दुख के कारण हैं, जिन्हें अपनाने से जरा भी सुख नहीं मिलता, उन्हें यह सुख के कारण मानता है। अपने जी क्या कह रहे हैं, इनके अपनाने से जरा भी सुख नहीं मिलता। जैसे मान लो पैर में दर्द हो रहा है कि नहीं, अब चाहे करोड़ों रुपए रखे हो, वो दर्द पे वो सही हो जाएगा धन से? नहीं, हम उपाय भी कर लेंगे, मल्लम लगा लेंगे, सिकाई कर लेंगे, लेकिन जब उसका जाना होगा तभी ठीक होगा। नहीं, धन से धन धन से नहीं होगा। हाँ, अब चाहे कितना धन रखा हो सामने, वो धन से दर्द दूर नहीं होगा जी, नहीं होगा कि नहीं। हाँ, अब परिजन खड़े हैं कि नहीं, जैसे किसी की मान लो आयु पूरी होने वाली है कि नहीं, अनेक तरह के कष्ट हैं, अब पूरा परिवार खड़ा हुआ है, कौन उसमें से कष्ट बटा लेगा? नहीं हटा सकता जी, नहीं हटा सकता, नहीं उसमें लिखा ना सम्राट महाबल सेनानी क्या उस क्षण को टाल सकेगा? हाँ, उस क्षण को टाल सकेगा क्या जी। मृत्यु काया में हर्षित जीवन डाल सकेगा क्या? नहीं डाल सके, नहीं डाल पाए, नहीं डाल सके। तो फिर ये चीजें फिर किस काम की? जी, ये कहना जोड़ना राज करना और ये चीजें परिवार बढ़ाना वगैरह, ये काय काम में आएंगे? कोई काम के तो है नहीं कि नहीं। चाहे कितने घोड़ा गाड़ी खड़े हों, अस्त्र शस्त्र रथ कि नहीं, दास दासी खड़े हों, अगर कोई परेशानी आ जाए तो कौन दूर करेगा? नहीं लोग कर सकता। हाँ, जितनी चीजें जो बताई हैं कि नहीं, कभी भी दुख में कारण सुख बनने के नहीं बनेंगे। हाँ जी, अगर दुख है तो ये सुख का कारण कभी भी नहीं बन पा रहे, कभी नहीं बनेंगे जी। हाँ, दुख दूर करने में ये चीजें काम नहीं आ सकती। जी जी जी। लेकिन समझदारी देखो इस बुद्धि शून्य जीव की कि इन्हीं को मिलाने में लगा हुआ है, इन्हीं को मिलाने में कितना भी दुख हो उसको भोग रहा है जी। हाँ, कितना भी दुख है लेकिन इन चीजें मिले हैं। हाँ जी। पढ़िए।
जी, उन्हें यह सुख के कारण मानता है, अपने मान दिन रात उनको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता रहता है, अपने मानकर रात दिन उनको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता रहता है। और अब जो क्या है, बुद्धि शून्य जीव की समझदारी। हाँ जी जी अब बता, ऐसा करते हैं, कोई टोकता भी नहीं है क्या? हाँ, क्योंकि सब ऐसे ही करते नजर आ सब रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं, जी जी, कोई टोक भी नहीं रहा है नहीं टोक रहा। कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो कोई समझदारी ही नहीं है। हाँ, सब इसी की शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे कमा लो, हाँ, ऐसे सब कर इसी लो। की शिक्षा दे रहे हैं। अगर ऐसा कोई कर ले तो उसे अपने आप में बहुत समझदार मान रहे हैं। हाँ, क्या? शाबाशी भी उसी को दे रहे हैं, हाँ, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा कर और रहे हैं। भैया कोई धन कमाना छोड़ के धर्म में लग जाए तो उसे समझाने लग जाता है, अरे ये क्या रहा हाँ, था। उसे हाँ। बता रहे हैं। हाँ, तो उसको बता रहे हैं कि तुम मतलब क्या करने लगे। हाँ, क्या कर रहे हो, क्या अब तुम कुछ काम के नहीं हो क्या? तुम ऐसा क्योंकि कोई सारे काम दिन करेंगे धर्म, नहीं। हाँ, भैया ऐसा कहते हैं सारे दिन धर्म करने से पागल हो जाते हैं, ऐसा कम करना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे 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 कोई कहते हैं ठलुआ। अच्छा जी। हाँ, कि तुम तो ठलुआ हो, कोई काम के नहीं हो, आवारा हो। वाह, कि नहीं? जी। और अगर ये काम कर रहा हो तो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, कि नहीं? कोई टोक भी नहीं रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, जी क्या बेवकूफी कर रहे हो। लेकिन जिनवाणी कह रही है क्या? हाँ जी, हाँ, भगवान की वाणी कह रही है, ये सब बुद्धि शून्य जीव के काम है क्या? जी 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 जी, जी केवल जिनवाणी कह रही है, और कोई नहीं कह रहा। नहीं, और तो है हाँ, ना सर्वश्रुत कोई- परिचित अनुभव, हाँ, भोग बंधन ना कोई हाँ, ना कोई परमतवादी कह रहे हैं, नहीं, ना कोई समाज कह रहा है, ना कोई संप्रदाय कह रहा है, कोई नहीं कह रहा कि ये गलत है। इसी की शिक्षा केवल भगवान- दी जाती है। हाँ, इसी की शिक्षा दी जा रही है, हम्म, कि नहीं? हम्म, इसी के संस्थान खुले हुए हैं क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बड़ी कैसे बड़ी ग्रंथ- बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े स्कूल, कि नहीं? बड़े बड़े अनुसंधान केंद्र हैं, कि नहीं? सब वे सब इन्हीं की इन्हीं काम प्राप्ति के को- हैं, हाँ, सब सब इन्हीं इन्हीं- प्राप्ति में लगे हैं। इन्हीं की प्राप्ति के उपाय बता रहे हैं, समझा रहे हाँ। हैं जी। उनने चांद पे एक पुर्जा भेज दिया, कि नहीं? तो अब वो पूरा विश्व उसमें लग गया। हाँ, सब भेजेंगे जी, और चांद ही नहीं पता कहाँ है। तो चांद मालूम नहीं कहाँ है। जी जी, उन्होंने तो कहे चांद पे भेज दिया हमने, कि नहीं? वो अपना यंत्र उतार दिया और वो फोटो आ रहे हैं और जी आ रहे हैं, कि हाँ नहीं? जी हाँ जी हाँ जी अब वो पूरा विश्व उसमें लगा है, जी, कि नहीं? कि देखो ये है उपलब्धि हाँ क्या? हाँ, उस ये देश भारत की की उपलब्धि है, कि हाँ, नहीं? हाँ और ये है, कि जी, नहीं? जी, तो देखो समझदारी। अब हकीकत क्या है? जी हकीकत क्या है कि ये महान बेवकूफी के काम है जी जी क्या? जी, इसमें कहीं भी शांति मिली नहीं रही। हाँ, जो कहाँ शांति मिल रही है? जो चाहती सुखी होने की, वो इसमें कहीं भी नहीं मिल रही। हाँ। प्राप्ति पे भी, अप्राप्ति में भी। हाँ, अब जो इसको करने वाला है, जो हेड है, कि नहीं? वो ढक के खाता फिर रहा है कहीं किसी मंदिर में, कहीं कहीं, कि नहीं? कि हमारा ये यंत्र उतर जाए वहां पे। अच्छा, और क्या? हाँ जी, अब दूसरा यंत्र भेजा, वो नहीं उतरा, तो अब दुखी हो रहा है। हाँ हाँ तो दुखी हो रहा है। हाँ, इतनी ठीक बात है। हाँ, कि नहीं? अब उन चीजों का कोई पता है नहीं, कहाँ चांद है, कहाँ क्या है, जी जी, कि नहीं? लगे हुए हैं इसी में, हाँ जी, रात दिन लाखों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, खरबों रुपया, कि नहीं? लग रहा है। लगा रहे हैं, और अपना रात दिन इसी में लगा रहे हैं, पागलों से व्यवहार कर रहे हैं। पागल लगे हुए हैं। हाँ जी, क्योंकि उपलब्धि तो ये है कि किसी एक जीव को सम्य दर्शन हो जाए। जी जी, इस मनुष्य जीवन की उपलब्धि हो जाए। हाँ, एक मनुष्य पर्यावरण किसी को सम्य दर्शन हो जाए, ये उपलब्धि है। हमेशा के लिए चिरकाल तक सुखी हो जाएगा। किसी जीव को मुक्ति मिल जाए,
कि नहीं, जी, किसको जी, किसी जी को भावलिंगी मुनराज बन जाए कि नहीं, हाँ, हाँ, तो ये उपलब्धि है। ये शाश्वत उपलब्धि होगी। जी। हाँ, हम्म, ये तो कोई दिख नहीं रहा। नहीं, उन्हें तो पागल बता रहे हैं। जी। हाँ, हम्म, जो मुनराज है उन्हें पागल कह रहे हैं। जी, जी, अब जो ऐसे ही काल आने वाला है। हाँ, हाँ जी, हाँ, दिख अब भी जो, रहा है। हाँ, जो दिख भी रहा है। अब तो किसी देश या किसी क्षेत्र में जाओ तो इन्हें विरोध कर रहे हैं, तुम यहाँ कैसे गए कि नहीं। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये कोई तरीका है ऐसे आने का, कपड़े पहन के चलो। हाँ, हाँ जी, पूरा विरोध हो रहा है उनके साथ। पूरा अगर विरोध हो रहा है। बहुत व्यक्ति ना चले तो बहुत हाँ, परेशान करते हैं। जी। हाँ, अगर कोई बहुत लोग साथ में न चले तो बहुत परेशान करें। हाँ जी, जी, होता इस देश का भी विरोध हो रहा है कि देश नहीं। का ही विरोध हो रहा है। हाँ, जानते नहीं क्या है क्या नहीं है। और सबसे पुराना वेश है, तब ये। हाँ, हम्म, भगवान बनने का जो वेश है उसका भी विरोध हो रहा है। जी, मोह की तीव्रता देखो। ये देखो मोह की तीव्रता जी, कि नहीं। और हजारों लाखों जो गुनाह करके अपराध हाँ, करके जो जी घूम रहे हैं उनको माला डल रही हैं। जी, 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 जानते बूझते हुए भी कि हाँ, कोई जानते गलत मिलते हुए भी सब हाँ, जी, उनको मालाएं डल रही हैं, उनको उनका माला डल रही है, प्रशंसा हो रही है। सम्मान हो रहा है, सम्मान हो रहा हाँ, है। जी। और जो सब कुछ त्याग के अपने अपने कल्याण के लिए निकले हैं कि नहीं, जो उनका देख देख विरोध के, हो रहा हाँ, जमीन देख देख के चल रहे हैं कि है। नहीं, जी, जी, उनको गालियां पड़ रही हैं। जी, क्या जी, उस क्या वेश का ही करें। विरोध हो रहा है। हाँ, क्या करे अर्चिका जी। हाँ जी भैया जी, जमीन देख देख के चल रहे हैं, उन्हें तो गालियां पड़ रही। हाँ, जो जमीन देख देख के चल रहे हैं कि नहीं, जो बिना दिए हुए ही मट्टी और जल भी नहीं ले रहे हैं उनको तो गालियां पड़ रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उनको तो हे दृष्टि से देखा जा रहा है। हम्म, और जो जो सब अपराध कर रहे हैं उनको माला डल रही हैं। हाँ जी। ये है समझदारी कि नहीं। हम्म, समझदारी है कि बेवकूफी है। बेवकूफी। हाँ, लेकिन मिटने के आचार्य ने लक्षण पहले आ लिख गए। दिया। लेकिन आचार्य ने पहले लिख दिया, देखो फिर आश्चर्य हाँ, का चिन्ह लगा है कि नहीं। हाँ, हाँ, फिर लिखा है इस बुद्धि शून्य जीव की, क्या जी, जो बुद्धि से रहित हो गया है जी, बुद्धि तब का ऐसे काम प्रयोग हो नहीं रहे। कर रहा। हाँ, हाँ, हम्म, सब उल्टा हो रहा है। सब उल्टा मिटने की कगार पे आ रहे हैं। और क्या, तब आगे चल के तभी तो ऐसे और वृद्धि कैसे होगी, जब उल्टे उल्टे चलेंगे तभी तो होगी। तभी तो होगी। हाँ जी, क्योंकि आप देखो ना, काल काल बढ़ता चला जा रहा है आगे कि नहीं। समय निकलता चला जा रहा है। पंचम काल चालू हुआ, अब समय कटता चला जा रहा है। जी, तो काल के लक्षण तो आएंगे कि नहीं सामने। आ रहे हैं, आ ही रहे हैं हम्म, कि अभी तो प्रारंभ है कि नहीं। जी, 2627 साल हुए उनका। पहला स्टेप है वो 3000 साल का है हाँ, कि नहीं। जी, तो अभी 3000 साल तो हुए नहीं है। नहीं है। जी, अब तब ये हाल है, तो आगे चल के अभी 6 स्टेप और हैं। हाँ, कितना निकृष्ट काल आएगा। 3000 साल के कि नहीं। हम्म, तो वो तो बिगड़ते चला जाएगा सब। हाँ, आगे तो और ही बिगड़ने की संभावना हो। हाँ, हास होता चला जाएगा जी, धर्म का। हाँ, मतलब धर्म के नाम पे कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं कि नहीं। कोई धर्म के नाम कोई जानता नहीं है और मार काट मची हुई है। हाँ क्या जी, आप देखो ना, किसी भी देश में कोई राजा हट जाए तो दूसरे देश संप्रदाय के लोगों को मारना हाँ, चालू कर रहे हैं हाँ जी, कि नहीं, बहुत बेमतलब वो। बहुत बुरा हाल है। हाँ। जन इतना समूह का समूह खत्म कर हाँ। देते हैं, कोई दर्द ही नहीं। जी, हाँ, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं कि नहीं। जी, 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 और एक दिन पहले उन्हीं के साथ रह रहे थे, दूसरे दिन उन्हें मारने लगे। हाँ जी, ये हो क्या गया है? इतने क्रूर परिणाम हो रहे हैं। इतने क्रूर परिणाम। जी, 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 पढ़िए। जी, अब है श्लोक नंबर 6। अब हितकारी मार्गदर्शन देते हैं। हाँ, जी, अब हितकारी मार्गदर्शन दे रहे हैं। जी, हे आत्मन
ज्यों प्रति समय पर द्रव्य याद करें सभी, त्यों करें शुद्ध चिद रूप चिंतन, ध्यान तो फिर मुक्ति ही। हाँ देखो, अब उन्होंने बदल दिया पूरा। हाँ, बदल गया। उन्होंने कहा जैसे तुम इन चीजों का स्मरण कर रहे हो रात दिन, यानी वैसे रात दिन आत्मा का स्मरण करो। जी। जी। पढ़िए। अर्थ, हे आत्मन, जिस प्रकार प्रतिदिन आवाज नहीं आ रही। तू पर द्रव्यों का स्मरण करता है, स्त्री पुत्र आदि को अपना मान इन्हीं की। हेलो हेलो, हाँ, आवाज नहीं आ रही है? अब पहले नहीं आ रही थी, अब आई थी, लेकिन पहले जब आप पढ़ रहे थे तब नहीं आ रही थी। अर्चिका, आवाज नहीं आ रही? हेलो जी, पहले नहीं आ रही थी, अब सही आ रही है। अब आप शुरू से पढ़िए। मेरा नेटवर्क कुछ गड़बड़ हो रहा है सर। शुरू से पढ़िए। हाँ हाँ, मैं शुरू से पढ़ रही हूँ। अर्थ, हे आत्मन, जिस प्रकार प्रतिदिन तू पर द्रव्यों का स्मरण करता है, स्त्री पुत्र आदि को अपना मान उन्हीं की चिंता में मग्न रहता है, उसी प्रकार यदि तू शुद्ध चिद रूप का भी स्मरण करे, उसी का ध्यान और चिंतवन में अपना समय व्यतीत करे, तो क्या तेरे लिए मोक्ष समीप न रह जाए? अर्थात तू बहुत शीघ्र ही मोक्ष सुख का अनुभव करने लग जाए। देखो क्या कह दिया जी। जिन चीजों का आप लगातार स्मरण कर रहे हो कि नहीं, हाँ जी, उनको छोड़ के अगर आप शुद्ध चिद्रू का स्मरण करो कि नहीं, तो मोक्ष तो क्या समीप नहीं रह जाए? जी बिल्कुल, एकदम डायरेक्शन चेंज हो जाती है जी। हाँ, मतलब तो मोक्ष हो ही जाएगा। हाँ, अगर यहाँ स्मरण किया जाए तो दूसरे भाव में हो जाएगा मोक्ष। हाँ, कितने भी भाव लगे फिर तो नहीं, कितने लगेंगे ही नहीं। हाँ जी, नहीं लगेंगे। अच्छा जी। हाँ, अगर आपने यहाँ पर शुद्ध चिद्रू का स्मरण किया कि नहीं, शुद्ध चिद्रू का अनुभव किया, मोह रहित अवस्था बन गई कि नहीं, फिर कहाँ लगेंगे आप? नहीं लगेंगे जी। हाँ, अगर लगे भी तो उन भावों की कोई गिनती नहीं है अनंत काल के पीछे। क्या जी है ना? हाँ, अनंत काल हो गया। उसमें है ना एक भजन में, कितने भव बीत गए संकल्प विकल्पों में। संकल्प विकल्पों में जी। जी, कब तक उलझिएगा संकल्प विकल्प? कितने भव बीत गए, अनंत बीत गए। हाँ, मतलब इतने भव निकल गए कि गिनती नहीं है। हाँ जी। लेकिन अगर शुद्ध चिद्रू का स्मरण किया जाए तो आचार्य करे तो विचार करके देखो, क्या मोक्ष तेरे लिए समीप नहीं हो जाए? जी, समीप होएगा। हाँ, हो जाए। अर्थात तू बहुत शीघ्र ही मोक्ष सुख का अनुभव करने लग जाए। हाँ जी जी। क्योंकि आत्मा का जो अनुभव किया जाता है मोह रहित होकर, तभी सुख होने लगता है। हाँ जी। क्या जी, आत्मा का अनुभव करें तो मोक्ष सुख का अनुभव होता है, मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी ही होगी जी। हाँ, वो सुख तो उसी समय होने लगता है जी, सुख तो उसी टाइम होता है। हाँ, तो आत्मा की दशा ही बदल जाती है। जब जीव मोह रहित होता है तब दशा ही बदल जाती है। क्या? हाँ जी, दशा बदल जाती है। हाँ जी, वो तो जिसके बदलती है उसे समझ में आता है। हाँ जी, उसके विचार क्या चल रहे होते हैं। हाँ, तो सुख तो होने लगता है और फिर मुक्ति रुकती नहीं है, हो ही जाएगी। जी। तो देखो, चिंतन की बात है। क्या? हाँ, जितना चिंतन हम इन चीजों का कर रहे हैं, पर द्रव्यों का, उतना शुद्ध चिद्रूप का कर लें। हाँ, जितना रात दिन इसमें चिद्रूप लग का जाए। करना चाहिए। हाँ, ये कह रहे हैं जी। नंद ब्रह्म ने भी एक भजन में कहा है कि रे मन प्रणति खेल विचार। हाँ जी। हाँ, प्रणति खेल विचार क्षण में वेद ज्ञान सामर्थ्य पलक में छूट जाए संसार। हाँ, पलक में जी। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी, भी आएगा बचने का। हाँ, रे मन प्रणति खेल विचार।
परिणति का खेल है। हाँ, परिणति का खेल है। भगवान तो विराजमान है हाँ जी, कि नहीं है? है विराजमान, लेकिन कहाँ नहीं है? विचारों में नहीं है, है? हाँ परिणति में नहीं है। हाँ, परिणति में नहीं है, विचार में नहीं है। तो फिर विचार में क्या है? जो चीज नहीं है वो है विचारों में। क्या क्या है बताओ? शरीर, पुत्र, धन, मकान सब। हाँ, तो ये मेरे हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये एक परिणति जी है कि नहीं? तो इसका खेल विचारो, इसका खेल क्या है? अगर ऐसा विचार रहेगा तो क्या होगा? संसार ही रहेगा, आकुलता ही बनी रहेगी। तो आखिर विचार से तो आ गया दुख। जी, दुख आ गया जी। क्या करे अर्चना जी? हाँ जी, ये दुख आ गया तो विचार से ही तो आ गया। जी भैया, विचारों से ही आया तो। हाँ, वे चीजें जो आप अपनी समझ रहे थे, वे चीजें तो यहाँ की तहाँ हैं क्या? हाँ जी, वो जिन चीजों को हम अपना समझ रहे हैं वे तो वहीं की वहीं है। हाँ जी। दुख किने आ गया? दुख मन में आ गया, विचारों में आ गया कि नहीं? तो उन चीजों से दुख आ गया कि विचार से आ गया? विचार से आया। हाँ, ये कह रहे हैं रे मन परिणति खेल विचार क्या? हाँ जी, हम ये समझ रहे हैं कि उन चीजों के ना होने से दुख आ गया क्या? हाँ जी। और जबकि दुख कहाँ से आ गया है? विचारों से। हाँ, झूठे विचारों से। ठीक है ना? जी भैया। तो एक तो देखो ये परिणति है झूठी वाली, मोह वाली, जहाँ पे दुख विचारों से ही आ रहा है क्या? हाँ जी। वस्तुओं से दुख का कोई संबंध नहीं है क्या? जी, वस्तुओं से दुख का कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है। जैसे शरीर है तो शरीर से दुख का कोई संबंध नहीं है कि नहीं? स्त्री पुत्र वगैरह इनसे दुख का कोई संबंध नहीं है। जी, ये शरीर मेरा है, ये पुत्र वगैरह मेरे हैं, बस इससे है, इस विचार से है क्या? इस विचार से है। हाँ, इस विचार से दुख है। भैया, तो देख भी लिया, यही बात है। अभी पैर में दर्द हो रहा है तो दुख लग रहा है, पैर में दर्द ठीक हो गया तो अभी भी कौन सा सुखी हुआ ही है। हाँ, चाय रोटी से दुख हो रहा है। तो वही तो कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि तुम परिणति खेल विचार, परिणति खेल रही है क्या? सारा खेल परिणति से हो रहा है। हाँ जी। हम समझ रहे हैं कि दुख बाहर से आ रहा है, लेकिन दुख आ रहा है झूठे विचार से। हाँ जी भैया। ठीक है ना? अब एक विचार है कि ये जो दुख भाव है वहां जीव है क्या? हाँ जी। जहाँ ये दुख का भाव है, जहाँ ये दुख का भाव है वहाँ नियम से जीव है। हाँ, अर्थात मैं जीव हूँ कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और ये दुख के भाव का भाव है, ये मिथ्या भाव, जहाँ मिथ्या भाव है वहाँ जीव है, अर्थात मैं जीव हूँ। अब एक जीव विचार है। अब बताओ अब क्या है? अब सुख है। अब तो देखो विचारों से आ गया। यही तो परिणति है। हाँ, यहाँ तक भी विचारों से ही पहुंचे। हाँ, मैं जीव हूँ यहाँ पे कहाँ से पहुंचे? विचारों से। विचार। हाँ जी। और जीव है वो कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। ये भी आपको विचार करके पता चला कि नहीं? हाँ जी। और ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है? चेतन स्वरूप है। तो ये भी विचार से आया। हाँ जी। कि नहीं? तो अब ये विचार होने लगा स्वरूप का। ये विचार का होने लगा स्वरूप का। तो सुख हो गया कि नहीं? और इस विचार को खत्म करो तो दुख आ रहा है। तो इसको मतलब परिणति का तो खेल है ये। हाँ जी। कि नहीं? बिल्कुल भैया। तो ये उन्होंने कहा है नंद ब्रह्म जी ने, रे मन परिणति खेल विचार। तुम इस परिणति का इसका विचार तो करो कि जी कैसी परिणति हो रही है।
कि नहीं? जी भैया। हाँ, अगर अब ये मोह की जो परिणति हो रही है इसे आप झूठा समझ लो कि नहीं, ऐसे भेद ज्ञान कर लो तो छूट जाए संसार। सही बात है। क्या? अगर इस मोह की परिणति को झूठा समझ ले तो संसार छूट जाए। तो छूट जाए कितनी देर में? उसी समय, हाँ, उसी क्षण। उसी क्षण। हाँ, जिस समय ऐसा लग रहा है शरीर में हूँ, अगर उसमें अगर भगवान के आगम से अगर तत्व का विचार किया जाए तो ये शरीर बता रहा है मैं जीव हूँ, छूट जाए संसार। हाँ जी, हाँ जी। और शरीर और आत्मा जहाँ है वैसे ही है। तो बहुत बिल्कुल नहीं बात है। क्या? शरीर और आत्मा तो जैसे है वैसे ही है। हाँ, जैसे है वैसे ही है। शरीर और आत्मा भिन्न थे, भिन्न नहीं है। हाँ जी भैया। एक हुआ ही नहीं है। ये तो पहले भी दिन था और अभी भी दिन है। हाँ, वो तो जो शुद्ध चेतन पहले भी था अभी भी है कि नहीं? शरीर जड़ है, वो अभी भी जड़ है। आत्मा हाँ चेतन है, वो अभी भी चेतन है। हाँ जी। तो हो क्या गया कि परिणति खेल विचार। क्या? परिणति खेल विचार। हाँ, परिणति बदली है केवल। पहले विचार में मोह आ रहा था, अब विचार में सम्यक ज्ञान आ रहा है। छूट गया संसार। ठीक है जी जी। ठीक हो गया जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे।